दोस्तों, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति हर तरफ प्रसिद्ध है। न केवल ये अपनी विविधताओं के कारण महान मानी जाती है, बल्कि देखिए इसमें ऐसे कई कारनामे भी शामिल हैं जो शायद दुनिया के और हिस्से नहीं कर पाएंगे। हम सभी ने अक्सर अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझाया है और इस काम में हमारी मदद करती हैं हमारी दादी और नानी। वो न केवल पुराने जमानों में चीजों के साथ जोड़ तोड़ करती थी, बल्कि वो आज भी हमारे स्कूल और कॉलेज के कितने सारे कामों को चुटकियां बजाते ही आसान कर देती है ना? अगर दोस्तों दुनिया इन दादी और नानी की तरफ पहले ध्यान देती तो शायद हमें वैज्ञानिकों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आज तक जो काम वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं, इन आम भारतीय लोगों ने कर दिखाया है। दोस्तों, जब भी हमारे पास देखिए कोई जरूरी काम की चीज नहीं होती है या फिर जल्दबाजी में कोई ऐसा काम सामने आ जाता है जिसे करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो हम कुछ जुगाड़ लगाने की बात करते हैं। जुगाड़ चीजों को ठीक करने का दोस्तों दूसरा नाम है। कई बार जब हमें समझ में नहीं आता कि भैया क्या किया जाए, तो हमारे आसपास के कुछ लोग तुरंत ही अपना दिमाग शांत कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जुगाड़ू चीजों के बारे में बात करेंगे। ये जुगाड़ चाहे तो साइकिल को जहाज बना सकती है और चाहे तो बिना बिजली के भाई पंखा भी चला सकती है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 1 के साथ। दोस्तों, पहली तस्वीर हमें बताती है कि कैसे एक महिला बिना पैसा खर्चा किए अपने सफर को पूरा कर लेती है। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो भाई आपको लगेगा क्यों ना ऐसी जुगाड़ लगाकर हम भी रोजमर्रा के जीवन में आना जाना शुरू कर दें, ताकि कम से कम हमारे रिक्शे का खर्चा तो बच जाए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन जैसे ही इस रिक्शे वाले को लगा कि भाई रिक्शे पर तो एक ही व्यक्ति बैठा है, लेकिन इसका वजन 2 लोगों के बराबर है, तो उसने कुछ जरूर पीछे मुड़ के देखा होगा। अब शायद उस महिला को थोड़ा डर भी लगा होगा, लेकिन वो फिर भी अपनी छोटी सी पहियों की गाड़ी पर बैठकर रिक्शा पकड़कर आराम से चलती रहती है। इससे आपको दोस्तों एक तस्वीर भी याद आई होगी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे चलती हुई गाड़ी के पीछे लटक कर जाया करते थे, और जब ड्राइवर उतर कर देखता था तो बच्चे जोर से भाग जाते थे। वैसे समझने वाली बात यह है कि रिक्शे में बैठे आदमी से ज्यादा मजा इस सड़क पर उड़ने वाली महिला को आ रहा होगा, जो बिना खर्चा किए और ज्यादा हवा खाती हुई आराम से आगे चलती चली जा रही है। अगर आपको भी कभी ऐसे किराया बचाने का मन करे तो आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। नंबर 2, इस तस्वीर को दोस्तों ध्यान से देखिए। आपको देखते ही लगेगा कि जैसे किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा भाई वजन रख दिया हो और वो बेचारा उस वजन के मारे गिर रहा हो। वैसे ये जुगाड़ भी दोस्तों खराब नहीं है। जब भी आप ऐसे निकले तो स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन आप मजा भाई मोटरसाइकिल का ही ले रहे होंगे। कुछ भी, क्योंकि जो भी आपको ऊपर से देखेगा ना, वो आपको रईस समझेगा। और अगर आपको अपनी फोटो खिंचवानी है तो ऊपर की फोटो खिंचवाना, ताकि किसी को पता नहीं चले कि नीचे साइकिल के पहिए लगे हुए हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि आप अपनी साइकिल प्लस मोटरसाइकिल सवारी को आराम से उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश दुनिया में बढ़ते पेट्रोल के दाम आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो भाई पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। और एक और खासियत यह है कि मोटरसाइकिल की गुदगुदी सीट आपको चुभेगी भी नहीं। तो अगर आपके पास एक साइकिल है और वो खराब हो गई है, तो आप इस तरह से यूज कीजिए और पेट्रोल का खर्चा बचाइए। नंबर 3, ये तीसरी वीडियो हमें दिखाती है दोस्तों कि अगर हम चाहें तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल में अपना पूरा का पूरा खानदान लेकर चल सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज रही होगी जो इस मोटरसाइकिल पर ना रखी हो। बस पड़ोसियों की कमी है, बाकी तो भाई पूरा परिवार आराम से बैठा हुआ है। यहाँ तक कि घर का पूरा जरूरी सामान भी इस प्रकार से लगा हुआ है कि जैसे ये कोई साइकिल ना होकर पूरी की पूरी कार है। लेकिन अगर ये नियम बना दिए जाए कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति जाएंगे, तो शायद इनमें से बहुत लोगों का सफर अधूरा रह जाएगा। सबसे मजेदार चीज साइकिल पर लटकता हुआ कुत्ता है। ये कुत्ता आराम से हवा लेता हुआ अपने मालिक के साथ घूमने निकला है। अब वो लोग जो बाहर घूमने जाते हैं और अपने कुत्ते को घर में ही छोड़ जाते हैं, वो इस तस्वीर से भाई कुछ सीखें और अगली बार अपने कुत्ते को भी घुमाने लेकर जाएं। वैसे इस ड्राइवर ने भैया जो बैलेंस बनाया हुआ है ना, उसका भी भाई जवाब नहीं। उसकी शक्ल पर तो कोई डर ही नहीं दिख रहा, बल्कि वो तो बड़ा खुश दिख रहा है। नंबर 4, अगली फोटो को देखकर दोस्तों आप समझेंगे कि जरूर ये किसी ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। अब घर में किताबें हैं तो उनके भी पीछे कुछ जुगाड़ करनी ही चाहिए, और अगर बीच में फोन भी चलाना पड़े तो कैसे काम करते करते फोन भी चला लिया जाए। किताबों के बीच में रखी प्रेस बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। इससे ना तो प्रेस गिरेगी और ना ही प्रेस पर रखा हुआ चाय का बर्तन। ऐसा करके ये व्यक्ति न केवल LPG बचा रहा है, बल्कि भाई अपनी किताबों का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रेस के ऊपर से चाय का बर्तन हटाना है और आप कपड़ों पर भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन बस आपको देखिए एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलती से भी आप इस प्रेस को भाई अपनी कुर्सी समझकर बैठ ना जाएं, नहीं तो भाई आप अपना बैलेंस बनाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे सर जी। नंबर 5, तस्वीर में दिखाया गया ये अंकल भाई अपने बाथिंग टब में बैठे हैं या फिर अपने कमरे में, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आसपास की चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये अपने कमरे में ही बैठे हैं, और शायद भाई इन्होंने यहाँ पानी भरा ही नहीं है, बल्कि किसी बाढ़ के चलते जब इनका घर पानी से भर गया तो इन्होंने इस पानी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया
आपने बहुत सारे दोस्तों काम किए होंगे, लेकिन शायद आप टीवी देखते हुए कभी नहाए नहीं होंगे। इन अंकल को देखकर भाई आपका ये मन कर रहा होगा कि या तो आप अपने बाथरूम में टीवी लगा लें या फिर अपने कमरे को ही बाथरूम बना लें। अब आप देख लीजिए भाई आप इनमें से कौन सी जुगाड़ लगा सकते हैं। फिलहाल इन अंकल के संग भाई नहाने का अनुभव लीजिए और ये सोचिए कि ये खूबसूरत बाथिंग टब है जिसके अंदर म्यूजिक भी है, और अगर आप नहाते नहाते थक जाएं तो आप सोफे पर बैठकर भाई आराम भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों, देसी जुगाड़। नंबर 6, दोस्तों गाड़ी निकालने का ये तरीका मैंने पहले नहीं देखा। ये क्या है? जब भी कभी कोई ट्रैक्टर या गाड़ी किसी दलदल में फंस जाती है तो घंटे भर तक भाई लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कई सारे लोग आए उनकी गाड़ी को बाहर निकालें। लेकिन शायद यहाँ पर ये 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने आराम से अपना पूरा ट्रैक्टर निकाल लिया। एक छोटी सी लकड़ी के सहारे इन्होंने अद्भुत काम करके दिखाया। अगर आप भी दोस्तों ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपकी लकड़ी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो लकड़ी के साथ साथ शायद आप अपने हाथ पैर खो सकते हैं। जी हाँ। नंबर 7, इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये फोटो शायद कोरोना के वक्त का है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। लेकिन मास्क सिर्फ कोरोना को नहीं रोकता, बल्कि दोस्तों धूल मिट्टी इन सबको भी रोकता है। वीडियो में इतनी अच्छी मशीन दिखाई गई है कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई सारी मशीन फेल हो चुकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोटरसाइकिल के पहिए से किसी प्रकार भुट्टे को छीला जा सकता है। हम इस वीडियो को देखकर पता कर सकते हैं। वैसे आपको भी यही लग रहा होगा कि मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्यों ना मोटरसाइकिल भी चलने लगे और उस पर बैठे व्यक्ति भी अपनी दिशा में पहुंच जाए और उसके साथ साथ भुट्टे के दाने भी निकलते जाएं। दोस्तों अगर हम अपने हाथों से एक-एक करके दाना निकालेंगे ना तो शायद जिंदगी भर हम एक ही भुट्टा छील पाएं। लेकिन ये काम दोस्तों मिनटों में संभव है। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, मोटरसाइकिल को चालू करना है और तुरंत ही भुट्टे के दाने इस प्रकार भाई उसके पहिए में फिट करने हैं और वो अपने आप ही छिलते हुए चले जाएंगे। मास्क लगाने के साथ साथ आप चश्मा भी लगा सकते हैं ताकि भुट्टे के दाने आपकी आंखों में ना जाएं। नंबर 8, दोस्तों जब परिवार थोड़ा बढ़ जाए तो हर घर के लोग कार या कोई बड़ी गाड़ी लेने की सोचने लगते हैं जिसमें बैठकर भाई उनका पूरा परिवार आराम से सफर कर सके, क्योंकि बाइक पर देखिए कोई पूरी फैमिली तो लेके चल नहीं सकता। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ जहाँ बाकी देशों के लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से भाई हमारे भारतीय लोगों की शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप जरा इस क्लिप को देखिए, इस शख्स को जरा गौर से देखें। इसने अपने बड़े से परिवार को देखते हुए 4 व्हीलर नहीं खरीदी और ना ही दूसरा कोई बड़ा वाहन खरीदा। फिर भी दोस्तों ये शख्स आराम से अपने 3-4 बच्चे और बीवी के साथ बाइक पर घूमने चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक बाइक पर इतने लोग यार कैसे बैठ सकते हैं? तो जरा इस वीडियो में देखिए दोस्तों, इन महाशय ने इस स्कूटर के पीछे दूसरे स्कूटर का पिछला हिस्सा जोड़ दिया है, जिससे एक ही बाइक के अब 2-2 सीट के साथ 2 इंजन हो गए और बाइक भी काफी बड़ी लग रही है। भाई सच में यार इन्हें तो कोई बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों जहां कोरोना के समय आए दिन लोगों के संक्रमित होने की तादाद बढ़ती चली जा रही थी और इसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का यूज करने की सलाह दे रही थी। ऐसे में कई सारी कंपनीज ने इस वक्त को सही समझकर अपना बिजनेस वाला दिमाग चलाया और सैनिटाइजर का स्टैंड बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए भाई ये स्टैंड ले पाना थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह थी इसे खरीदने के लिए पैसों का ना होना। लेकिन यही वो टाइम था दोस्तों जब हमारे भारतीय लोगों का जुगाड़ू दिमाग दौड़ने लगा और देखिए किस प्रकार भाई लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल कर एक सैनिटाइजर स्टैंड बना डाला जो किसी मशीन से भी अच्छा लगता है। वेल डन। और साथ ही इसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आया। बच्चे और बुजुर्ग सब इसे आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। नंबर 10, दोस्तों घर में गार्डन बनाने का सपना देखिए सभी का होता है, लेकिन कभी जगह तो कभी जानकारी की कमी से सपना पूरा नहीं हो पाता है। बेशक थोड़ी सी कोशिश से आप कम जगह में भी बढ़िया गार्डन तैयार कर सकते हैं, जिसमें सजावटी फूलों से लेकर तमाम फल और सब्जियां भी उगा सकते हैं। अपनी सेहत के साथ साथ इससे आप एनवायरनमेंट की हिफाजत में भी योगदान दे सकते हैं। अगर हम ऐसे ही अपने घर के पेड़ पौधों में भी पाइप लगा दें तो न केवल पेड़ों में पानी पहुंचेगा बल्कि पेड़ों में ज्यादा पानी भरने पर पानी बाहर भी निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश हुई और आपने ऐसा पाइप लगा दिया, इसका फायदा ये होगा कि अपने आप पानी बाहर निकलता रहेगा। आप भी एक कोशिश करके देखिए, आपका वक्त भी बचेगा और आपके पड़ोस के लोग भी आपके फॉर्मूला की तारीफ करेंगे। यूं ही भैया फालतू में छोटे मोटे गमले खरीद कर अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि भाई आप घर के किसी बाल्टी या टंकी में पौधे लगा सकते हैं। अगर आपको हरियाली से प्यार है और आप छोटा ही सही लेकिन अपना गार्डन चाहते हैं तो आप ये देखकर समझ गए होंगे कि कम पैसों में हम कैसे ये कर सकते हैं। जगह की कमी के बावजूद आप बेहतर टेरेस या किचन गार्डन बना सकते हैं, सिर्फ जरूरत है थोड़ा दिमाग लगाने की। तो दोस्तों ये थे कुछ देसी जुगाड़, इन्हें देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और शायद आप भी ये फॉर्मूले अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते होंगे या करने वाले होंगे। बस आपको थोड़ा चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि शायद आप इन लोगों के जितना परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और आपके आस पड़ोस के लोग भाई शायद आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दें। ये सारी तकनीक हमारे दिमाग में दोस्तों नहीं आती, क्योंकि हम ठहरे भाई पढ़े लिखे लोग और हम तो हर चीज विज्ञान की तकनीक को सोच कर करते हैं। लेकिन
लेकिन ये लोग हमसे देखिए बहुत आगे हैं, क्योंकि घर में रखी फालतू चीजों का यूज कैसे करना है ये बात हमको इनसे सीखनी चाहिए। आप ये वीडियो देखने के साथ साथ अपने घर में अपने दादा दादी को भी दिखाइए और आप देखेंगे भाई इन फोटो से भी बहुत ज्यादा आपके दादा दादी इन जुगाड़ के बारे में जानते होंगे। वैसे आपको सबसे बढ़िया कौन सी जुगाड़ लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।